आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको पता है जैसा कि अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ और मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है और बताया, और उसमें मैं टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताया हूं। तो आप यदि डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें और उसके बाद से ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टेंस होने वाला वो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम अच्छे से आज समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज यूज करते हैं, या तो एम यूज करेंगे या तो आप आर यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हमेशा वहां पे आर यूज कीजिएगा, और जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा तो वहां पे आप एम यूज कीजिएगा, और जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आप क्या यूज कीजिएगा, इज यूज करिएगा। ठीक है, ये तो रही आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात। जरा आप समझते हैं कि पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। ठीक है, कैसे आप, कौन सा ऐसा टेंस होगा, कैसे आपके एक्शन होंगे जिनको आप बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और मैं बहुत ही इजी में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इट इज यूज टू डिनोट द एक्शन दैट इज ऑनगोइंग। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे एक्शन को बताता है, ऐसे काम को बताता है जो आपका जो एक्शन रहता है, जो आपका काम रहता है वो ऑनगोइंग रहता है। ऑनगोइंग का मतलब हो गया वो लगातार क्या रहेगा, आपका चलता रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे फिर से कह रहा है, लेकिन ये होगा ना टेम्पोरेरी एक्शन। देखो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो भी आपका टेंस होगा, ठीक है, वो चलेगा लगातार। ठीक है, बिना रुके लगातार चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है टेम्पोरेरी एक्शन है। तो टेम्पोरेरी एक्शन का मतलब क्या है, तो टेम्पोरेरी एक्शन का मतलब हो गया कि फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी जो आपका एक्शन होगा, कोई भी जो आपका काम होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो चलेगा लगातार, लेकिन क्या होगा आपका शॉर्ट टाइम, मतलब वो कुछ ही टाइम के लिए होगा, हमेशा नहीं चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका क्या होगा, वो ब्रेक होगा। ठीक है, वो एक्शन रुकेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए ही चलेगा, लेकिन समझिएगा, लेकिन जितने भी टाइम के लिए चलेगा ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वो बिना रुके बिल्कुल क्या होगा, आपका लगातार चलेगा। ठीक है, जरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आप बोलते हैं कई बार ऐसे कि किसी को देख के कि वह, ठीक है, वह नाच रहा है, सपोज ऐसे। ठीक है, अब आपने बोला कि वह नाच रहा है। ठीक है, आप समझो, आप किसी को भी आपने बोल दिया ऐसे कि वह नाच रहा है, तो समझो आप ये बताना चाहते हो कि अभी वो नाच रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा मुझे, इसका जो नाचने का एक्टिविटी होगा वो क्या होगा, क्या जिंदगी भर ये नाचता ही रहेगा कि कुछ ही टाइम तक नाचेगा? अरे भाई ये कितना नाचेगा, 10 मिनट नाचेगा। ठीक है, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट नाच ले, हाँ ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 घंटा नाच ले। लेकिन समझो ये ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा नाचता ही रहेगा। क्या वो नाचता ही रहेगा जिंदगी भर? क्या उसको कोई और काम नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं उसको और काम है, तो वो और भी तो कुछ करेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो आपकी टेंस होती है वो याद रखना, वो टेम्पोरेरी एक्शन होता है, मतलब वो परमानेंट नहीं होगा, चलेगा कुछ टाइम, लेकिन जितना भी टाइम चलेगा, ठीक है, वो आपका वो एक्शन कैसा होगा, लगातार चलेगा। जैसे मान लो अब ये 10 मिनट तक, मान लो अब आपको पता है तो 10 मिनट कोई एक्शन हुआ, तो इस 10 मिनट है ना बिना रुके बिल्कुल क्या होगा, लगातार चलेगा। तो ऐसे ही एक्शन आपके क्या होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप समझ में आ गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझो ऑन गोइंग होता है, ऑन गोइंग का मतलब वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन आगे वो ना टेम्पोरेरी एक्शन होता है। टेम्पोरेरी एक्शन का मतलब क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्शन आपका क्या होगा, रुकेगा, मतलब वो एक्शन आपका होना क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, तो जब भी कोई एक्शन ऐसा हो जो लगातार चले, ठीक है,
हाँ लगातार चले, बट हाँ वो जो आपका एक्शन होगा वो शॉर्टेड होगा, शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है। यानी वो हमेशा चलता नहीं रहेगा, लेकिन जितना देर भी चलेगा वो आपका क्या चलेगा, लगातार चलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे ही पहचानने एक बात बताओ, जैसे अभी आपने क्या हुआ कि आपको कोई लेना है, सपोज किसी को कुछ बोलना है, सपोज ऐसे कि आप बोल रहे हो, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ ऐसे कि मैं, ठीक है समझना ध्यान से, मैं ऐसे बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं यदि आपको ऐसे बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा भाई साहब, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब मेरा जो पढ़ाने का काम है वो क्या हो रहा है, चल रहा है लगातार, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। लेकिन मैं जिंदगी भर थोड़ी पढ़ाऊंगा, ऐसा एक टाइम आएगा ना मेरा एक्शन ब्रेक होगा, रुकेगा। तो ये एक्शन कैसा होगा, टेम्पोरेरी। तो याद रखना आप हमेशा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन जब तक चलेगा तब तक क्या होगा, बिना रुके बिना ब्रेक के लगातार चलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा रुकेगा, मतलब ये टेम्पोरेरी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको? तो जरा एग्जाम्पल लेके और भी बातें समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सीमा हैदर, ठीक है समझिएगा, सीमा हैदर चॉकलेट खरीद रही है। तो भाई सीमा हैदर चॉकलेट खरीद रही है मतलब अभी खरीद रही है, क्या वो जिंदगी भर चॉकलेट खरीदती रहेगी? आप कहेंगे नहीं, उसका एक्शन ब्रेक होगा ना, लेकिन अभी उसका एक्शन खरीदने का क्या हो रहा है, चल रहा है ऐसे लगातार, लेकिन कुछ टाइम तक चलेगा। तो ये चीजें आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी आप देखिए सचिन मुस्कुरा रहा है, तो जिंदगी भर थोड़ी वो मुस्कुराता रहेगा, अभी मुस्कुरा रहा है, उसके लिए सीमा हैदर चॉकलेट खरीद के लाई है तो मुस्कुरा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा मुस्कुराना बंद करेगा। तो एक्शन आपका अभी तो चल रहा है लगातार, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका एक्शन कैसा होगा, ये शॉर्ट टाइम वाला एक्शन होगा, मतलब इसका ब्रेक होगा, ठीक है, मतलब रुकेगा, ठीक है। अब ये भी कह रहा मैं सो रहा हूं, तो क्या आप बोलते हैं जब मैं सो रहा हूं तो क्या आप जिंदगी भर सोते हैं? नहीं, आप कुछ टाइम तक सोएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, लेकिन ये जब भी सोएंगे तो अब क्या होगा, लगातार सोएंगे ना। यही तो कह रहा है। तो कोई भी एक्शन क्या होता है, जब जितना देर तक हो लगातार हो, लेकिन हाँ याद रखना ये टेम्पोरेरी एक्शन होता है, मतलब एक ऐसा एक्शन जो कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाके रुकता है, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको ना एरर ढूंढने में ना बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। वो चीज है, जैसे मान लो समझो आप सेंटेंस में गलतियां कैसे निकाल सकते हो। जैसे मैं यदि ऐसे बोलूं, समझना, मैं किसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं कि आई नहीं ऐसे ले लेता, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं कि द सन, ठीक है, इज, ठीक है ना, द सन इज राइजिंग, हो गया, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब आप समझो जरा ध्यान से, आपने एक सेंटेंस ले लिया और इसमें आपने बोल दिया द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यानी कहने का मतलब जो सूरज है ना वो पूरब से निकल रहा है। अब देखो आपने क्या यूज किया, तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ पे यूज कर दिया क्या जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। तो एक बात बताओ, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपने टेंस यूज कर दिया, तो ये जो आपका सन का उगने का काम है, ठीक है, जब आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसा एक्शन होता है, आप कहोगे सर टेम्पोरेरी, मतलब कुछ, मतलब आप अभी मान लो इसका मतलब है कि एक टाइम पे क्या होगा, ये एक्शन आपका रुकेगा। तो आप कहना ये चाहते हो कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, कि वो पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ देर बाद वो पूरब से नहीं निकलेगा, दक्षिण से निकलेगा। तो अब समझो, यानी कहने का मतलब ये है कि लेकिन ये ऐसा तो होता नहीं है, ये कल भी आपका पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकलता है, आने वाले टाइम में भी पूरब से निकलता। तो या इसको क्या कॉन्टिन्यूअस से बना सकते हो? नहीं, इसको बनाना पड़ेगा किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। याद रखना, वही मैं बोल रहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस होगा ना वो हमेशा टेम्पोरेरी एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो अभी तो चल रहा है लगातार, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो वहां पे क्या होगा, वो रुकेगा। तो मान लो कोई एक ऐसा काम है, कोई एक ऐसा एक्शन है जो कभी रुकता ही नहीं है, वो जिंदगी भर चलता है, हमेशा, पहले भी, आज भी, परसों भी, तो उसको कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस से बना नहीं सकते। इसी सारे बेसिस पे मैं आपको टेंस का एरर करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप ऐसे पढ़ें, ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना है कि जब भी आपका ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप समझ लो, आपको इसको ऐसे समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो क्या होता है, एक्शन एक ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है, बट ये कि कैसा एक्शन होगा, ये हमेशा ना शॉर्ट होगा, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होगा, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए ये चलेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन जब तक चलेगा तब तक लगातार चलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। अच्छा,
एग्जाम्पल तो लेके समझ लिए, लेकिन अब समझो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, सेंटेंस टेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होता है बनाने में। तो आप समझो, मैंने बोला था, इसीलिए मैं बोल रहा था यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख ले। मैंने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लीजिए, उसके बाद क्या लगा लीजिए, हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, उसके बाद क्या लगा लीजिए, मेन वर्ब लगा लीजिएगा, उसके बाद क्या लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट। बस इतना सा मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो या तो इज लगाना है, या तो एम लगाना है, या तो क्या लगाना है, आर। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इज आपका क्या है, इज सिंगुलर के लिए आएगा, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा, और आर किसके साथ आएगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक। आई होप इतना क्लियर है। तो जरा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजू छत पर नाच रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट यहाँ पे राजू है, तो हो गया। तो राजू, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। मेन वर्ब देखो काम क्या कर रहा है, नाचने का, तो आप कहोगे सर डांस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो राजू इज डांसिंग, ठीक है। अब कहोगे सर कहाँ पे, तो छत पर, तो ऑन द क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ होगा, ठीक है। अब कहोगे सर ये डांसिंग कहां से आ गया, एक मिनट समझो, ये सबसे जरूरी है समझना। देखो जब भी आपका कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस यदि वो कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक, समझो, दुनिया का कोई भी टेंस यदि वो कॉन्टिन्यूअस में है, तो याद रखना भाई साहब, हमेशा जो आपका मेन वर्ब होगा ना, उसका कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। बस इतना याद रखो, जब भी आपका कोई टेंस कॉन्टिन्यूअस आ गया, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी वर्ब फॉर्म। जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस में आपको स्लीप लिखना है, तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज कर देंगे, स्लीपिंग। वही देखो ये कह भी रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑलवेज टेक्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई टेंस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना पड़ेगा आपको, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हमने यहाँ पे क्या किया है, डांसिंग कर दिया, ठीक है। क्लियर है, इतना आप समझो। ये कह रहा है कि मुस्कान बिरयानी बेच रही है, भाई देख लो, मुस्कान वो गदर 2 वाली है मुस्कान, ठीक है। तो ये मुस्कान जो है क्या है, सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना मुस्कान, ठीक है। अब मुस्कान सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। मेन वर्ब क्या है, बेचने का, तो आप कहेंगे सर सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल का मतलब होता है क्या, तो सेल का मतलब हो जाता है आपका क्या जी, तो सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपको। तो जब सेल का मतलब बेचना हो गया, तो लेकिन आपको पता है मेन वर्ब है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, आईएनजी, ठीक है, सेलिंग। अब मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मेन वर्ब से क्वेश्चन करिएगा, क्या लगा के, या तो व्हाट लगा के, और या तो क्या लगा के, हुम लगा के। जो आंसर में मिलेगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मुस्कान बिरयानी बेच रही है, अब समझो मुस्कान बेच रही है, व्हाट क्या बेच रही है, तो आप कहेंगे सर बिरयानी, तो यही आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिरयानी, ठीक है। देखो जरा मस्त आराम से बन गया, क्या इशू है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रामलाल कार नहीं चला रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, रामलाल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, रामलाल, ठीक है। आप कहोगे रामलाल सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या लगेगा, मेन वर्ब लगेगा। तो मेन वर्ब है चलाना। याद करो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब भी ये नाट आएगा तो नाट का जो प्लेसमेंट होता है वो मेन वर्ब के जस्ट पहले। तो यहाँ पे देखो नहीं है, अब मेन वर्ब आपको लिखना है, तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाओगे, नाट लगाओगे। अब चलाने का क्या लगाओगे, ड्राइव। अब इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बना रहा है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। रामलाल इज नॉट ड्राइविंग व्हाट, क्या नहीं चला रहा, तो आप कहेंगे सर कार, तो आप लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कार। क्लियर है, इतना क्लियर है, आप समझो। कह रहा है ये क्या वह ट्रेन खरीद रहा है, ठीक है। तो क्या वह ट्रेन खरीद रहा है, याद करो सबसे पहले क्या आ गया ना क्या। तो मैंने बोला था किसी भी टेंस में सबसे पहले यदि क्या आ गया, तो इसके जगह पे आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहेंगे सर इसमें हेल्पिंग इज है, एम है, आर है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें वह है, सिंगुलर है, इसका मतलब क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, इज। सही है। अब क्या है भाई, हो गया ना, क्या के जगह पे हेल्पिंग, अब क्या रखोगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, क्योंकि ये तो आपका सब में यूज करना है। अब ही हो गया। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग। अब तो हेल्पिंग आपने रख लिया, नहीं रखना। मेन वर्ब क्या है, खरीदना, यही ना जी। तो क्या करोगे, इज ही। अब खरीदने का क्या लिखते हो, बाई लिखते हो, तो बाई हो गया, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बना रहे तो आईएनजी होगा, तो क्या हो जाएगा, बाइंग।
अब ऑब्जेक्ट लगा व्हाट, क्या खरीद रहा है, तो कहोगे सर वो तो ट्रेन खरीद रहा है, तो बाइंग द क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये लो और लास्ट में बकली लगा दो, खत्म। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने आपको बताया था, सब कुछ वही हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सेम चीजें यहाँ देख लो, ये कह रहा है कि हम पेड़ क्यों काट रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्यों आ गया, तो क्यों का मतलब कहोगे सर, क्यों का मतलब तो होता है ना वाई, सही है ना, याद रखो। तो वाई आपका क्या होता है, मैंने बताया था WH, और जब ये WH आएगा तो सबसे पहले क्या आता है, आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जब भी WH आएगा तो सबसे पहले WH आएगा, उसके तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बस इतना सा मैंने बात बताया था। तो सबसे पहले WH रख लो, तो WH क्या है, कहोगे सर वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों। तो जैसे ही आपने क्या रख लिया, जब WH आपने रख लिया तो WH के बाद से क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो कहोगे सर इज है, एम है और आर है। आता किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, आप समझो, ये तो हो गया हमारा एडिशनल। अब क्या रखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रखो हम, तो क्या रखोगे, वी, सही है। अब क्या रखोगे, हेल्पिंग वर्ब, रख दियो ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं रखना। अब आगे आ जाओ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब कहोगे सर काटना, तो कहोगे सर कट होता है लेकिन आईएनजी है, तो सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बनाना पड़ेगा, आईएनजी, क्या लगाना पड़ेगा आपको, कटिंग, यानी वाई आर वी कटिंग व्हाट, क्या काट रहे हैं भैया, तो कहोगे सर पेड़, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, द ट्री, सही है। तो आई होप यहाँ पे बकली लग जाएगा लास्ट में। आई होप कि इतना क्लियर है, और मैं ऐसे ही आपको ट्रिकी चीज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ढेर सारा मैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, A to Z ऐसे वीडियो के लिए बने रहें आप हमेशा चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मैं नया वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मैं बिलीव में मैं आपको बहुत ट्रिकी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल एक्टिव पैसिव नरेशन, जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं सब मैं बताने वाला हूँ, और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यदि ग्रामर सीखना है अच्छा से बेसिक से, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कोई ना मिस करना, देखते रहना, आपका ग्रामर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।